नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपनी अपनी लाइफ में एकदम हंस मस्त और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ रहे हैं जो कि अब्राहम हिक्स द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हम लोग पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको इसके साथ ही अगर आप हार्ड कॉपी परचेज करना चाहें उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाईली रिकमेंडेड है कि आप हार्ड कॉपी परचेज करें। ओके, बिकॉज हार्ड कॉपी बुक से पढ़ने में एक अलग ही फीलिंग और एनर्जी होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या मुझे ध्यान करना चाहिए। अभी तक हमने बुक में पढ़ा है कि अब एस्थर हिक्स और जेरी हिक्स शीला नाम की एक लेडी के पास गए हैं जो थियो को चैनल करती हैं। ठीक है, अभी तक जो है जेरी ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और वो सारा प्रोसेस देख करके एस्थर के मन में जो है डाउट, जो एस्थर के मन में जो डर था वो काफ़ी हद तक गायब हो चुका है। तो अब एस्थर भी क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं। ठीक है, तो यहीं से है, स्टार्ट करते हैं कि जब हम अगले दिन फिर से वहाँ गए तो मैंने थियो से पूछा, अपने लक्ष्य की ओर अधिक तीव्रता से जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। थियो ने कहा, प्रार्थना। और फिर उन्होंने एक शानदार प्रार्थना हमें बताई। यहाँ पर क्या है कि अब एस्थर ने थियो से क्वेश्चंस पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा कि अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तब थियो ने आंसर किया है कि प्रार्थना करनी चाहिए और उन्होंने एक बहुत ही प्यारी सी प्रार्थना एस्थर और जेरी हिक्स को बताई है। कौन सी प्रार्थना है? वो है कि मैं एस्थर हिक्स, अगर हम लोग भी प्रेयर करना चाहें तो हम भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर एस्थर हिक्स की जगह हम अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, मैं एस्थर हिक्स, मेरा मार्गदर्शन करें। ये प्रेयर हम सुप्रीम पावर से कर रहे हैं ना, जो हमारे गॉड हैं, जो हम हायर पावर है जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं कि मैं एस्थर हिक्स, मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे अपने दिव्य प्रेम की ओर ले जाएं। जो लोग भी मेरी इस विधि द्वारा आलोक की तलाश करें, हम दोनों का अभी उत्थान करें। तो ये प्रेयर जो है वो थियो ने बताया कि आप ये प्रेयर करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अब आगे पढ़ते हैं। जेरी और मुझे प्रार्थना करनी आती थी, हम पहले से ही इन्हें कर रहे थे। फिर मैंने पूछा, इसके अतिरिक्त और क्या करें। थियो ने उत्तर दिया, ध्यान। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती थी जो ध्यान करता हो, लेकिन ऐसा करने का विचार मुझे बहुत अजीब लगा। मैं यह नहीं करना चाहती थी। तो यहाँ पर जो है कि उन्होंने बताया, एस्थर हिक्स बोल रही हैं कि प्रेयर करनी तो उन लोगों को पहले से ही आती थी, क्योंकि वो सेट नाम की बुक पढ़ते थे ना वो लोग और आपस में डिस्कस करते थे, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई गई थी, तो इसलिए वो लोग प्रेयर तो ऑलरेडी करते थे। तो उन्होंने पूछा कि प्रेयर के अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तब से उन्होंने आंसर किया कि आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं। और मेडिटेशन का आइडिया एस्थर हिक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और जैसे कि जनरली किसी को भी जब मेडिटेशन करने को बोला जाता है तो उनको मेडिटेशन करना पसंद नहीं आता, सेम उसी तरीके से एस्थर को भी मेडिटेशन करना पसंद नहीं आया, है ना, वो उसको नहीं करना चाहती थी। जेरी ने बताया था कि कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जो यह जानना चाहते हैं कि जीवन में परिस्थितियां किस हद तक खराब हो सकती हैं या वह कितने कष्ट या दरिद्रता सह सकते हैं लेकिन फिर भी जीवित हैं। मेरे दिमाग में ध्यान की छवि कुछ ऐसी ही थी जैसे गर्म कोयलों पर चलना या कील लगे बिस्तर पर लेटना या सारा दिन एक पैर पर खड़े होकर लोगों के सामने भीख के लिए हाथ फैलाए रखना। जैसे कि जनरली होता है कि मतलब मेडिटेशन से हम लोग क्या ही समझते हैं। मेडिटेशन का नाम सुनते ही हमारे मन में आने लगते हैं जो बिल्कुल साधु संत महात्मा टाइप लोग होते हैं, पूरे कष्ट में वो रहते हैं, अंगारों पे चल रहे हैं, कोयलों पे सो रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही एस्थर के मन में भी आने लगे कि मेडिटेशन का नाम सुनते उसके मन में बिल्कुल यही आए कि बिल्कुल अंगारों पे चलना पड़ेगा, कील लगे बिस्तर पे सोना पड़ेगा, एक पैर पे पूरे दिन खड़ा रहना पड़ेगा, लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। तो ऐसे ही बातें एस्थर के मन में भी आई। ठीक है, फिर भी मैंने थियो से पूछा, ध्यान से आपका क्या तात्पर्य है। थियो ने उत्तर दिया,
प्रतिदिन 15 मिनट आरामदेह कपड़े पहनकर किसी शांत कमरे में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आपका मस्तिष्क अस्थिर होने लगे, और ऐसा अवश्य होगा, तुरंत विचारों को निकाल फेंकें और पुनः अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। मैंने सोचा इसमें तो कुछ अजीब नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, क्योंकि एस्थर के मन में मेडिटेशन के नाम से ही वो सारी चीज़ें आई थी, तो एस्थर ने सोचा एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि मेडिटेशन का मतलब क्या है, कि मेडिटेशन से आपका क्या मतलब है। तभी जो है थियो ने एक्सप्लेन किया कि मेडिटेशन में कुछ नहीं करना आपको, बस एक कंफर्टेबल जगह चूज़ करनी है, कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, 15 मिनट का अलार्म लगाना है और अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। दैट्स इट, सिर्फ इतना ही करना है। और जब हम फोकस कर रहे होंगे तो हमारे माइंड में जो है वो क्वेश्चंस या फिर विचार हमारे आएंगे ही आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने विचारों में खोना नहीं है, अपने फोकस को वापस से अपनी ब्रीदिंग पर लेकर आना है। जैसे ही हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं जनरली इनिशियली, तब क्या होता है कि जैसे ही हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में अजीब अजीब सी चीज़ें आने लगती हैं। अजीब अजीब सी मतलब समटाइम तो ऐसी चीज़ें आएंगी जिनका आपसे कोई रेलिवेंट ही नहीं है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपके मन में आने लगेगा, आपके बॉस की बातें आने लगेंगी, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो आने लगेगा। अगर आप कोई हाउस वाइफ है तो आने लगेगा, मतलब कि मान लो किचन में कुछ काम पेंडिंग है, ये वो फ्लाइंग का ना, ऐसी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। बट हमें क्या करना है, हमें उन पर से ध्यान हटाना है और वापस से अपना ध्यान मेडिटेशन पर लेकर आना है, अपनी फोकस जो है वो ब्रीदिंग पर लेकर आना है। ठीक है, उन्होंने बोला यही चीज़ें थियो ने एक्सप्लेन की। तो एस्थर बोली कि इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये तो मैं कर सकती हूँ, है ना। फिर मैंने पूछा कि क्या मैं अपनी 14 वर्षीय बेटी ट्रेसी को थियो से मिलाने ला सकती हूँ। उत्तर मिला, यदि वो चाहे तो, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भी माध्यम बन सकती हैं। मुझे याद आता है कि एक समय किसी माध्यम जैसा असाधारण कार्य या उसके जैसा विशिष्ट बनना मेरे लिए अकल्पनीय था। इसके पूर्व तो हमने यह नाम भी नहीं सुना था। तभी एक क्लिक की आवाज़ हुई और टेप रिकॉर्डर बंद हो गया। यह हमारा समय समाप्त होने का इशारा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो एस्थर हिक्स यही बता रही हैं कि उनको मेडिटेशन की चीज़ें पता चल गई, हाँ मेडिटेशन करना और ऐसे करना है। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो अपनी बेटी को लेकर आ सकते हैं। तब थियो ने बोला कि अगर वो चाहे तो आप ला सकते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप खुद भी माध्यम बन सकते हो। माध्यम मतलब वही कि आप खुद भी चैनलिंग कर सकते हो। दैट मीन्स आप खुद भी एक नॉन फिजिकल एंटिटी से कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पर एस्थर यही बोल रही हैं कि ये बात सुनकर ही वो उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस बारे में मतलब जानती नहीं थी। पहले तो नहीं जानती थी, अब जानने लगी थी। तो वही सारी चीज़ें हैं। और जैसे ही वो ये सब चीज़ें सोच रही थी तभी क्लिक हुआ और उन्हें पता चल गया उनका टाइम जो है वो ओवर हो गया, क्योंकि उन्हें सिर्फ आधे घंटे का टाइम मिला था। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि समय इतना जल्दी बीत गया। मैंने सिर झुकाया और अपने अनउत्तरित प्रश्नों की सूची पर एक नज़र डाली। थियो से बातचीत के नोट्स लिखने और टेप रिकॉर्डर संभालने वाली शीला की मित्र स्टीवी ने संभवतः मेरी इस हल्की सी हताशा को भांप लिया। उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ और प्रश्न पूछने थे? क्या आप अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम जानना चाहती हैं? मेरे मन में यह प्रश्न नहीं था, क्योंकि मैंने आध्यात्मिक मार्गदर्शन शब्द कभी नहीं सुना था, लेकिन मुझे यह शब्द बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैंने कहा, हाँ, यह आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है? तो यहाँ पर क्या बता रही हैं कि क्योंकि उनका टाइम ओवर हो गया तो एस्थर जो वो थोड़ी सी मायूस हो गई थी कि उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि पेंडिंग रह गए थे। सॉरी। तो थियो की जो असिस्टेंट थी उनको पता चल गया था कि हाँ एस्थर थोड़ी सी मायूस हो गई हैं, उनके शायद कुछ और भी क्वेश्चंस थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम और क्वेश्चंस पूछना चाहती थी? तब जो है एस्थर ने बोला कि मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने पूछा कि क्या तुम और क्वेश्चंस पूछना चाहते थे? क्या तुम अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी कि स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना चाहती हो? लेकिन एस्थर के मन में ये क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि उसे स्पिरिचुअल गाइड जैसा वर्ड कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उसको ये वर्ड काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। तो उसने पूछा कि हाँ बताओ, मेरा स्पिरिचुअल गाइड कौन है ना, आध्यात्मिक मार्गदर्शक कौन है? तब थियो ने कहा, हमें कहा गया है कि यह आपको सीधे बताया जाएगा। आपको यह जानकारी अतीन्द्रिय श्रवण अनुभव द्वारा
प्राप्त होगी तब आप जान जाएंगी। उस दिन घर से निकलते समय, यहीं पे देख लेते हैं, तब जो है जैसे उसने बोला कि हाँ मेरा स्पिरिचुअल गाइड कौन है, मैं जानना चाहती हूँ, तब उनको आंसर मिला कि ये तुम्हें खुद से पता चलेगा, है ना। तो खुद से कैसे पता चलेगा? अतीन्द्रिय श्रवण द्वारा अनुभव, मतलब कि आपको खुद से वो नाम सुनाई देगा, ऐसा सब कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ होगा। और एस्थर इसको चीज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। उस दिन उस घर से निकलते समय हमें जैसा बेहतर महसूस हुआ वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। थियो ने हम दोनों को एक साथ ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। यदि आप सुसंगत हो तो इससे ध्यान की शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। थियो के सुझावों को मानते हुए हम सीधे अपने घर पहुंचे और अपने बाथरोब, हमारे सबसे आरामदेह वस्त्र पहन लिए, ड्राइंग रूम के पर्दे ढक दिए और ध्यान करने बैठ गए, चाहे वह कुछ भी होता हो। मैं सोचती थी कि यदि मैं 15 मिनट ध्यान करूं तो मुझे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शक का नाम ज्ञात हो जाएगा। जेरी और मुझे इस अनूठे काम को साथ में करना बहुत अजीब लग रहा था, अतः हम दोनों चौड़ी सिरहाने वाली कुर्सियों पर बैठे और अपने बीच एक शेल्फ खड़ा कर लिया। अब हम एक दूसरे को नहीं देख सकते थे। तो यहाँ पर जो है एस्थर यही बताती हैं कि वो लोग वहाँ से वापस आए, थियो से मिल गए और आकर के उन्होंने क्या किया, जस्ट अपना मेडिटेशन करने बैठे और उन्होंने अपने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने। और एस्थर इस इंटेंशन के साथ बैठी थी कि जब वो मेडिटेशन करेंगी तो उन्हें उनके स्पिरिचुअल गाइड का नाम पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी कितना हो गया, वीडियो अप्रॉक्सिमेटली 10-12 मिनट का हो चुका है। तो अभी के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स ज़रूर से लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए और याद रखिए, वी आर द ब्यूटीफुल सोल्स। बाय बाय।